वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार में जो वैकेंसियों का दौर जो आपका शुरू होने वाला है। जैसा कि आप तकरीबन रोज़ आप पेपर में यहाँ पे पढ़ते भी होंगे कि आपको यहाँ पे कई तरह की वैकेंसी, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, मद्य निषेध सिपाही की भर्ती हो, या फिर चालक सिपाही की भर्तियाँ हो, या फिर और भी आपको विद्यालय परिचारी जो कार्यालय परिचारी की वैकेंसी हो। तो इन सभी वैकेंसी के बारे में आप यहाँ पे रोज़ाना यहाँ पे सुनते होंगे। और इस वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है, कब तक इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जितने भी बिहार में वैकेंसी है, चाहे वो बिहार एसआई हो, सीजीएल 4 हो, या और भी जो वैकेंसी है, जो आपका अप्रैल और मई ये दो जो मंथ आपका रहने वाला है, ये नोटिफिकेशन का मंथ रहने वाला है। इसमें जितनी भी वैकेंसियाँ होगी, ठीक है, इस 2 मंथ में आपको निकाल दिया जाएगा। चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो आपका विज्ञापन है, ये भी यहाँ पे मोस्ट जो प्रोबली जो चांस बन रहा है वो आपका यहाँ पे अप्रैल लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो सकता है। मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ, ये आपका जारी हो सकता है, क्योंकि इसकी भी जो तैयारी है वो बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही है। और बिहार एसआई की भी जो है वैकेंसी तकरीबन 1800 से 2000 पदों पर बिहार एसआई की भी वैकेंसी यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसमें जो दिव्यांगता वाला जो मुद्दा था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करने का काम यहाँ पे किया जाएगा, और इसका भी जो है नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल में, यानी कि ये मार्च आपका चल रहा है, मार्च खत्म होगा, मार्च या के बाद जो आपका अप्रैल है, अप्रैल में ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे कभी भी देखने को आपको मिल सकता है। इसके साथ आपको मद्य निषेध सिपाही हो गया, सिपाही ऑपरेटर हो गया, चाहे में सिपाही जो चालक की वैकेंसी है, इन सभी पदों पर वैकेंसी आपको अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। अब रही बात इसकी इन सभी के एग्जाम डेट के बारे में, देखिए एग्जाम की रही बात तो आपको पता होगा, जो सीएसबीसी है यानी कि जो सिपाही भर्ती आयोग है, ये जो है एग्जाम लेने में जो है आपने देखा होगा, बिहार जो आपका बिहार पुलिस का जो भर्ती निकाला गया, भर्ती का अभी ऑनलाइन प्रोसेस इसका चल ही रहा है, तभी इसका एग्जाम डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एग्जाम लेने में तो इसमें डिले आपका नहीं होना चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगा, आपको मिनिमम जो एक समय होता है 2.5 से 3 मंथ का आपको समय इसमें दिया जाएगा। और बिहार एसआई की भी जो इसका एग्ज़ाम है, ये भी आपको जल्द ही ले लिया जाएगा। आपने पिछला वैकेंसी भी देखा होगा, तकरीबन 1 साल के दौरान, मतलब 1 साल में आपका ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट आपका करा लिया गया है। तो बिहार एसआई की जब भी वैकेंसी आएगी, इसका प्री जो होगा वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अब जो है अलर्ट मोड में आ जाइए। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए और तैयारी में लग जाइए। साथ में फिजिकल को भी आप साथ में साथ थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ताकि फिजिकल को लेकर भी आपको जो है आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको बिहार एसआई के बारे में। सीजीएल 4 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अप्रैल और मई ये दो जो मंथ है, इस दोनों मंथ में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लास्ट जो चांस बन रहा है कि अप्रैल लास्ट में या फिर मई फर्स्ट वीक तक आपका, मई में आपका ये सीजीएल 4 का भी नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे और भी जितनी भी वैकेंसी है बिहार में, आपने देखा होगा इस बार जो बिहार में आपको तकरीबन ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिसका आज इसके पहले आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी बिहार में लंबित है, उसको लेकर अभी काम चल रहा है। और ये चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको ये देखने को मिल सकती है। और जो भी नोटिफिकेशन निकलना होगा, ये आपका अप्रैल और मई के आसपास इस नोटिफिकेशन को निकालने की पूरी यहाँ पे कोशिश होगी आयोग के, जो भी भर्ती आयोग है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना कमर कस लीजिए और तैयारी में बिल्कुल भी आप यहाँ पे लग जाइए, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि तैयारी करने के लिए आप देखिए, आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी तो आपकी आएगी ही, एग्जाम भी आपका होगा, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये बात बोलूँगा कि पहले आप एक बार कंप्लीट सिलेबस आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एग्जाम का कोई सिलेबस होता है, जैसे आप बिहार एसआई का कर रहे हैं, आप चाहे वो बिहार दरोगा के बिहार पुलिस की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं। देखिए जनरली जो सभी एग्जाम में जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, ये सारे एग्जामिनेशन में कॉमन सब्जेक्ट होता है। ये अलग बात है कि कोई जैसे बिहार एसआई में थोड़ा सा जीके का पोर्शन ज़्यादा हो गया, बिहार पुलिस में थोड़ा मैथ्स हो गया, एसएससी में थोड़ा सा मैथ हो गया, तो वो थोड़ा सा लेवल आपका सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सिलेबस है, एक बार आप कंप्लीट जो सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, वो कंप्लीट सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस एक बार फाउंडेशन आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप सभी सब्जेक्ट का फाउंडेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप उसके बाद जो भी एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है, जैसे आपने बिहार एसआई का फॉर्म भरा, तो बिहार एसआई का आपने फॉर्म भरा, तो बिहार एसआई का बस आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका प्रीवियस ईयर आप लगाइए, ठीक है। बाकी और जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लग रहा है, उसको पर्टिकुलर आप उस चीज़ों को निकाल कर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पहले आपको एक फाउंडेशन आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसी तरह आप अगर और भी कोई एग्जाम, बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया, रेलवे का एग्जामिनेशन आ गया, तो उसका आप अगर सिलेबस आपका फाउंडेशन कंप्लीट है तो बस आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका तैयारी का कुछ रणनीति होनी चाहिए। जब तक आप सिलेबस को नहीं कंप्लीट करेंगे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 1 महीना पढ़ के अब बिहार एसआई देंगे, 2 महीना पढ़ के रेलवे देंगे, 3 महीना पढ़ के ये देंगे। तो ये छिटपुट तैयारी करने से बढ़िया है कि एक बार प्रॉपर आप एक बार फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है किसी आपने देखा भी होगा कि जो भी बच्चे होते हैं जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट है, वो बच्चे अगर वो एसएससी में रिजल्ट दे रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो है आपको रेलवे एनटीपीसी में भी दिख जाएगा, वो बिहार सीजीएल में भी उनका रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है ना, तो जिनका एक बार कंप्लीट तैयारी है ना, वो कई एग्जाम में बैक टू बैक वो परफॉर्मेंस जो है करते जाते हैं, क्योंकि उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक बार सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आजकल के बच्चे काफ़ी सारे यूट्यूब पर ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेस आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन भी लगता है पॉसिबल हो पा रहा है तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर जो डेडिकेशन और एक जो है आपके डिसिप्लिन वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सोर्स को आप लिमिटेड रखिए, सोर्स कभी भी आपको लिमिटेड रखना है। ज़्यादा टीचर को आपको बार बार नहीं बदलना है। एक बार आप 2 से 3 दिन का प्रॉपर समय लीजिए और टीचर को सेलेक्ट कीजिए कि मुझे कि इस टीचर से मैथ पढ़ना है, इस टीचर से रीजनिंग पढ़ना है, इस टीचर से जीके जीएस पढ़ना है, और उस टीचर का कंप्लीट कोर्स आप पूरा कीजिए। जो बताया जा रहा है उनका स्टडी मटेरियल, उनका नोट्स पर भरोसा कीजिए, उसे आप कंप्लीट कीजिए, फिर आप देन प्रैक्टिस सेट पर आप तुरंत आ जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं खुद इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैंने बता रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी वैकेंसी आएगी आपकी, जितनी भी वैकेंसी मैंने बताया सभी वैकेंसी लाइनअप पे है, बैक टू बैक आपको बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बिहार एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट बता दूं कि देखिए बिहार एसएससी का जो एग्जामिनेशन डेट है ये भी आपका बिल्कुल मुझे जहां तक लगता है कि अंतिम मोड में आपका चल रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तकरीबन 12,000 पदों पर ये बहाली निकाला गया है, 24 से 25 लाख कैंडिडेट इसमें आवेदन किए हुए हैं। तो एक जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें छात्र हैं, वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है, तो बिहार एसएससी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम को फेयर रूप से कंडक्ट कराना भी एक बिहार एसएससी के सामने भी एक चुनौती होगी। इसको लेकर आयोग भी बैठ के यहाँ पे करता होगा। और रही बात एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, देखिए अभी तो जो आयोग ने जो लास्ट नोटिस जो दिया गया था उसमें बताया गया था कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए किस तरह से एग्ज़ाम होता है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो वो भी ठीक है, ऑफलाइन होगा तो देखिए अब जो भी होगा आयोग अपना बताएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर वो ऑफलाइन भी अगर वो चाहे तो करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी होगा आयोग आपको तकरीबन 1 मंथ पहले वो जरूर मुझे लगता है कि बता ही देगा। और एग्ज़ाम डेट को लेकर जो अपडेट है कि एग्ज़ाम आपका, मुझे अब ज़्यादा समय आपके पास एग्ज़ाम डेट को लेकर नहीं बचा है, आपका ये मई और जून बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मई और जून, ये मई और जून में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर संभावित लग रहा है मुझे कि मई और जून में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ले ही लिया जाएगा। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम लेने के साथ ही कोशिश भी ये होगी कि इस प्रक्रिया को जो 12,000 पदों पर जो बहाली निकाला गया है इससे जितने जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुकी है और बच्चे काफ़ी समय से इसका वेट कर रहे हैं, और कितने बच्चे ने कई बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, और जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है अभी भी समय है आपके पास 2 से 2.5 महीने का। आप सिलेबस बिहार एसएससी का कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जो मौका है बिहार एसएससी को लेकर ये आपका हमेशा बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही थी सारी अपडेट वैकेंसी को लेकर। ठीक है, बाकी जो भी और भी कोई क्वारीज होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर आप पूछ लीजिएगा। साथ में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी आपका जून में संभावित है कि जून में उसका भी एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। तो आपके सामने कई सारी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप गढ़ के 4 से 5-6 महीने का आप समय निकालिए, उसमें आप प्रॉपर वे से तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका जरूर होगा। ठीक है, बाकी कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है मैं चैनल के माध्यम से जरूर आपको सूचना दूंगा। और मुझे समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने को लेकर, तो मैं आपको कम्युनिटी टैब जो होता है, यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट होता है, मैं उसमें रोजाना पोस्ट जो है करते रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी मैं रोजाना आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो चैनल पर आप जो है विजिट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।